सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलिज़र फिनहेस एंड यू आर वाचिंग एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है ऑफ क्लास 11th फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट, हम लोग उसका जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप जितने भी जो न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं और मज़ीद आगे करेंगे तो वो तमाम के तमाम उसी प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे। तो वहाँ से जाकर आप लाइन वाइज जो है न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। तो अगर आपने जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट का, तो वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो फर्स्ट न्यूमेरिकल की, तो जाएं आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो समझाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए जो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है आपको यूनिट नंबर 1 का वो देख लेते हैं। तो लिखा है, व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस क्या बताया गया है, जिसका रेडियस हमें बताया गया है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर हमें इसका रेडियस बताया गया है। और हमें पूछा गया है हमसे क्या कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसकी अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल करने का मैंने आपको तरीका समझाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डेटा की हेडिंग डालते हैं। डेटा की हेडिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें इसमें एक ही चीज़ गिवन है, वो क्या है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमें गिवन है, ये इसका रेडियस गिवन है। तो हम लोग आर की हेडिंग लगा कर क्या करेंगे, हम लोग आर की हेडिंग लगा के इसका जो रेडियस है वो लिख लेंगे। इसका रेडियस क्या है हमारे पास 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब इसका जो अप्रॉक्सीमेट जो अनसर्टेनिटी है रेडियस की, हमने वो एज्यूम करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना। अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब है, देखिए अब हमें अप्रॉक्सीमेट जो अनसर्टेनिटी है रेडियस की वो हमें गिवन ही नहीं है। तो हम लोग कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ 0.05 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। जो एक्सपोनेंट है वो मैंने सेम ही रख दिया, ठीक है, ताकि ज़्यादा कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और बाकी हमें जो एरिया है वो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। और साथ ही साथ हमने जो एरिया की अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डेटा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर जाकर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। देन आपने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो राइट तरीका होता है कोई भी न्यूमेरिकल करने का, तो हम डेटा के बाद कौन सी हेडिंग डालते हैं, डेटा के बाद हम डालते हैं फार्मूला की हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो जिस किसी ने हमारी जो फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट न्यूमेरिकल की वो देखी होगी, आपको पता होगा। तो याद रखिएगा, इस वाले सवाल के अंदर टोटल जो है वो 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया के लिए कौन सा है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहला आपके पास ये होगा। देन आपके पास जो सेकंड जो आपके पास फार्मूला है वो कौन सा यूज़ होगा, वो होगा डेल्टा ए अपॉन ए इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो ठीक है, ये आपके पास जो है ये दूसरा आपके पास होगा। तो फर्स्ट इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको क्लियर होगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन का अगर आपको सामना करना पड़ता है तो आप हमसे जो है वो कमेंट के ज़रिए जो है बातचीत कर सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। तो कोई भी अगर आपको इशू पेश आता है तो वहाँ पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। तो ये हमने कौन से 2 जो है वो फार्मूलाज जो उसमें यूज़ होंगे वो हमने देख लिए। अब हमने क्या करना है, अब इसका जो सॉल्यूशन है हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेनी है। सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ए। अब एरिया के लिए हमने क्या करना है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम लोग इसका जो फार्मूला है वो दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन, ठीक हो गया। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। खैर वो आपकी मर्ज़ी है, बस मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है।
हमने अब क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 3.14 जो है वो पाई की वैल्यू होती है। और जो हमें रेडियस की वैल्यू है वो क्या गिवन है, रेडियस की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.7 एक्सपोनेंट 4 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू क्या लिख देंगे, 3.7 एक्सपोनेंट 4 जो है हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब बस हमने क्या करना है, और साथ में देखें ये रेडियस का स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर भी लगेगा। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दबाजी में ये जो है ये गलती कर जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो पूरा सवाल है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। इसके लिए आपको इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके सामने लाइव में इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ये कैलकुलेटर आपके सामने मौजूद है। क्या है, 3.14, जैसे मैंने कॉपी में लिखा है ना, 3.14 एक्सपोनेंट 3.7 एक्सपोनेंट 4 का स्क्वायर। तो एज इट इज़ मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेटर में मैंने क्या लिख दिया ये आपको साफ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो हाँ जी, साफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको क्या करना है, 3.14, इसकी स्क्रीन जो है मुझे लगता है विजिबल नहीं है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, 3.14 इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3.7। ये देखें ये वाला जो है ना, ये बटन, ये एक्सपोनेंट का बटन है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट यहाँ से दबाया जाएगा। ये देखें यहाँ पर एक्सपोनेंट दब गया है, और फिर एक्सपोनेंट 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और साथ में स्क्वायर भी है तो साथ में स्क्वायर भी लगा देंगे। तो देखें एज इट इज़ जो कॉपी में लिखा हुआ है एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जब इसको हम लोग इक्वल का साइन दबाते हैं, इक्वल का साइन दबाया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 429866000। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अजीब सा एक आ गया ना नंबर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऊपर मैं थोड़ा रफ में कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आंसर क्या इसका आया है, इसका आंसर हमारे पास आया है 429866000। ठीक है, तो आपके पास ये है। तो ये बहुत ही एक अजीब सा लग रहा है। अगर आप ये लिखेंगे ना, अगर आप ये आंसर लिखेंगे, ये वाला आंसर लिखेंगे, तो बहुत अजीब सा लगेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स में लेके आएंगे। अब याद रखिएगा, जो भी डिजिट होता है जिसके पास, जिसका एक्सपोनेंट नहीं लगा होता, तो उसका जो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, एंड में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है, इसका पॉइंट जो है हम आगे तक लेके आएंगे, 4 के बाद ले आएंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो उसका पॉइंट कहाँ लग गया, 4 के पास लग गया। हमने कितना पॉइंट को कितना हमने उठाया, 9 टाइम्स उठाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.29 एक्सपोनेंट 9 टाइम्स हमने किया, तो एक्सपोनेंट 9 हमारे पास जो इसका है आंसर आ जाएगा, 4.29 एक्सपोनेंट 9। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे अपना आंसर, यहाँ पर सिंपली जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4.29 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का जो आपके पास यूनिट होता है वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जाकर जो आपने एरिया है वो फाइनली फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया जो है, या ऑफ सर्कल ऑफ द एरिया, ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो एरिया हम सक्सेसफुली फाइंड कर चुके हैं। तो सेकंड फार्मूला कौन सा रहेगा, फॉर डेल्टा ए हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉर डेल्टा ए। ठीक है, फॉर डेल्टा ए, यहाँ अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हम दोबारा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फॉर डेल्टा ए अपॉन ए इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा आर ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, फॉर्मूला का जो जगह बहुत कम है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर मुझे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला है, अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज बस सेम टू सेम एज इट इज़ यही लिखना है। मैं ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो ये आपके पास हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। तो इस पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या था, डेल्टा ए हमने फाइंड करना, डेल्टा ए एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अपॉन ए, नीचे क्या था, डेल्टा ए अपॉन ए था। तो ए की हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी, अभी हम लोग पीछे से देख लेते हैं कि हमने अभी ए की जो वैल्यू है वो क्या फाउंड की थी। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी 4.29 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.29 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम जाकर, एक सेकंड में कॉपी को रीएडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 4.29 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेल्टा ए की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। फिर हमारे पास क्या आता है, इज़ इक्वल टू, फार्मूला में 2 था वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है,
अब हमने डेल्टा आर जो हमने एज्यूम किया था वो क्या किया था, 0 पॉइंट, आप पीछे डेटा में देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, 0.05 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। और बाकी जो हमें जो रेडियस गिवन था वो आई थिंक 3.7 था। हाँ ये देखें, ये क्या था, 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर था। तो रेडियस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, रेडियस की जगह हमने लिख दिया 3.7 एक्सपोनेंट 4। देखो यहाँ पर जो हमने जितने भी वैल्यूज़ पुट करनी थी वो कर दी हैं। अब आपको पता है एक चीज़ कैंसिल हो रही है, एक्सपोनेंट 4 जो ऊपर नीचे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बस रीअरेंज करना है। डेल्टा ए तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब ये जो है ना आपके पास 4.29 को हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर एक साइड पर डिवाइड हो रही है इसके इक्वल के इस साइड पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अगर ये 4.29 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लिख दें या मल्टीप्लाई का साइन लिख दें, बात एक ही है। 0.05 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 4.29, क्योंकि यहाँ पर आकर ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 4.29 एक्सपोनेंट 9 जो है हमारे पास ये आ गया है। फिर अपॉन में हमारे पास क्या चीज़ बची हुई है, अपॉन में खाली 3.7 बचा, क्योंकि एक्सपोनेंट 4 जो है वो ऑलरेडी हम कट डाउन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया 3.7, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बस सिंपली हमारे पास आंसर अब आ चुका है। तो डेल्टा ए इज़ इक्वल टू, अब देखें वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए अब मैं कैलकुलेटर पर नहीं कर रहा। कैलकुलेटर पर इसको चेक कर लेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 0.11 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है वो यही आएगा, ठीक है। आप उसमें देख भी लीजिएगा। तो अब ये जो है आपके पास आंसर आ गया। अब आपको बुक में जो दिया गया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे करके। देखें पीछे किया हमने ग्रुप, इसमें जो आपके पास बुक में है वो आपको ये आंसर गिवन है 4.3 प्लस माइनस 0.11 एक्सपोनेंट 9। तो कोई मसला नहीं है, हमारा भी जो आंसर है वो सेम ही आया। क्योंकि भला कैसे आप बोलेंगे सर ऐसा तो आंसर आया ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास क्या आया है, एरिया का क्या आया 4.29 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, इसको जब राउंड ऑफ करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 4.3 के बराबर आ जाता है। और सेकेंड आंसर अभी हमने फाइंड किया 0.11 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हमने रीअरेंज करके लिखना है। दोनों आंसर्स को मिलाकर हम जब लिखेंगे तो हमारे पास एक जो है आंसर वो आ जाएगा, जैसे कि हमें बुक में गिवन है। क्या गिवन है हमें, बुक के अंदर क्या गिवन है, 4.3 प्लस माइनस 0.11 ऐसे गिवन था ना। और यहाँ पर ब्रैकेट आ गया एक्सपोनेंट, क्योंकि देखें दोनों आंसर्स में एक्सपोनेंट 9 था इसलिए हमने इन दोनों को कॉमन लेके एक्सपोनेंट 9 अलग से लिख दिया और बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर अलग लिख दिया। तो यहाँ पर जाकर जो आपका है अकॉर्डिंग टू बुक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको, मैं अच्छा वाला से बॉक्स बनाता हूँ कि ये हमारा एक मेन आंसर है। जो मेन आंसर है उसको देखें, ये मैंने सिर्फ स्टाइल मारने के लिए नहीं किया, रियल में भी मैं भी पेपर्स में ऐसे ही करता था। तो आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि आपके जो छोटे मोटे जो आंसर्स आते हैं वो उसके अंदर तो आप बॉक्स बना देते हैं, लेकिन जो आपका मेन आंसर है ना, जिस पे आपके जो एग्जामिनर है उसकी आंख पढ़नी चाहिए, तो उसका बॉक्स हमेशा आप, जो मेन आंसर आपका होता है, फाइनल आंसर होता है, उसका बॉक्स हमेशा आप ऐसे ही बनाया करें ताकि एग्जामिनर की नज़र मेन आंसर पर पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो है ये आंसर आ जाता है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर ऐसे ख़त्म आपने नहीं करना। जो आपका रिज़ल्ट है वो लाजमी आपने लिखना है। तो रिज़ल्ट आप दो तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि जो एरिया था सर्कल का वो ये आया, अप्रॉक्सीमेटली सर्टेनिटी आपकी ये आई, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो एरिया में फ़र्स्ट हमने 1 डाल के हमने क्या लिखना है, 1 डाल के लिखना है दी एरिया ऑफ सर्कल। हमने क्या फाइंड किया था, एरिया ऑफ सर्कल कितना फाइंड किया था, 4.29 किया था। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 4.3 ले आएंगे, 4.3 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। फिर हमने क्या चीज़ फाइंड की थी, अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दी अप्रॉक्सीमेट आपने पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने तो ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से मैंने खाली अप्रॉक्स लिखा है, यार एक स्टैंड बार बार हिल जाता है। अच्छा खैर, द अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज 0.11 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर जो आपका सवाल है, यहाँ पर रिज़ल्ट पर जाकर ख़त्म होता है। याद रखिएगा कि रिज़ल्ट जो होता है वो लाजमी लिखना होता है आपने। और मैं हर एक जो आपका न्यूमेरिकल है वो मैं आपको ऐसा करवा रहा हूँ कि आप सेम टू सेम एज इट इज़ अगर लिख के आएंगे, बोर्ड पेपर में अगर लिख के आते हैं तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ामिनर क्या है, एग्ज़ामिनर का बाप भी आपके जो है वो नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो आपने एज इट इज़ अपने नोट्स बना लेने हैं। जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें, आपने क्या करना है, कॉपी पेन पकड़ लेना है और साथ साथ आपने जो अपना न्यूमेरिकल है वो लिखते रहना है। इससे ये होगा कि एक ही टाइम पर आप जो है वो लेक्चर सुन भी लेंगे और एक ही टाइम पर आपके जो नोट्स हैं वो भी तैयार होते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 है ऑफ यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट हमने ये कवर किया। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसको हम लोग देखेंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लाजमी बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस हैं, ये सीरीज़ चल रही है, देखिए मैं आपको तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स, मैं आपको जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक है, मैं आपको तमाम के तमाम उसके न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए वीडियोस बना पाऊँगा। तो लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। और जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको ऐसे ही मज़ीद जो है मैं आपको लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।